अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। वो बीमारी जो एज अ साइलेंट डिजीज़ के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है और आपको पता ही नहीं होता। हर 10 में से चौथा बंदा इस बीमारी का शिकार होता है और उनमें से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी है। हम जिस बीमारी के बारे में बात करने लगे हैं वो है फैटी लिवर। आमतौर पे ये जो फैटी लिवर जैसी बीमारी होती है ये एक साइलेंट डिजीज होती है, यानी ऐसी बीमारी है जिसकी ज़ाहिरी तौर पे आपको कोई अलामत जाहिर नहीं होती। आप अचानक से किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में आ जाता है कि आपको फैटी लिवर है। इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब कि वो डिजीज जिगर की वो बीमारी जो आपको अल्कोहल पीने की वजह से नहीं होती। आज से 20 साल पहले ये बीमारी सिर्फ उन लोगों को होती थी जो अल्कोहल यानी शराब पीते थे, लेकिन आजकल ये बीमारी खास तौर पे ना सिर्फ बड़ों को बल्कि छोटों को भी ये बीमारी, बच्चों के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है। इसकी वजह ये है हमारी डाइट के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनको फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके जिगर में चर्बी जमा होती किस तरह से है। देखिए, आपका एक नॉर्मल जिगर है, अगर आप बहुत ज्यादा फैट लेते हैं, ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होती है, तो वो क्या करती है आपके जिगर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर होना शुरू हो जाती है, चर्बी वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होती है आपके जिगर में इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, और वो आपके जिगर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कॉज करवा देती है। अब क्या करते हैं, आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते जाते वो और ज्यादा बढ़ती है, तो वो दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है जिसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब ये जो स्टेज होती है लीवर की डिजीज की, इसमें जब आप अपने खून के टेस्ट करवाते हैं एएलटी और एएसटी बिलिरुबिन ये आपके ज्यादा आते हैं, जो ये बात बताते हैं कि आपका जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अब इस स्टेज तक जो जिगर की बीमारी होती है वो रिवर्स होती है, यानी कि उसका इलाज मुमकिन होता है। अगर आप इस टाइम तक परहेज नहीं करते और आपकी ये बीमारी बढ़ जाती है तो वो अगली जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब ये होता है कि आपके जो जिगर के टिश्यू होते हैं वो सख्त होते हैं, वो वहां पे हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके जिगर के अंदर सिरोसिस हो जाता है। अगर इस स्टेज तक लीवर की बीमारी पहुंच जाए, लीवर डिजीज अगर सिरोसिस तक पहुंच जाए, तो उस वक्त इस बीमारी का रिवर्सल नहीं होता। फिर यही हाल होता है कि आप लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, वरना ये बीमारी आपकी ठीक नहीं होती। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको किसी वजह से फैटी लीवर हो भी गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहां पे सोजिश हो गई है, तो आपने वहीं से अर्ली अपनी इस बीमारी को डिटेक्ट करना है ताकि इसका जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए और सिरोसिस जैसी बीमारी का सामना ना करना पड़े और ना ही आपको लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़े। देखिए, अब होता क्या है, आपकी आंतों से आपकी जो तिल्ली होती है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, वहां से जो खून होता है वो आपके जिगर से फिल्टर होके आपके दिल की तरफ जाना होता है। जब यहाँ पे सिरोसिस हो जाती है, उसके टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, वहां पे स्कारिंग हो जाती है, तो वहां से जो फिर आपका खून होता है वो फिल्टर होकर आपके हार्ट की तरफ, आपके दिल की तरफ नहीं जाता, तो इससे लोगों को पेट में पानी पड़ जाता है, बाज़ औक़ात उनको खून की उल्टियां आती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि इसके बाद अगर ये बीमारी यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंच जाए तो इसका इलाज सिर्फ यही होता है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़े, वरना और किसी चीज से, ना डाइट से, ना ही कोई मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन होता है। ये वो स्टेज होती है जिसमें या तो आप लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है जिसके बाद रिवर्सल मुमकिन नहीं होता, यानी कि इस बीमारी का इलाज दवाइयों से और परहेज से मुमकिन नहीं होता। तो कोशिश करें, अगर आपको फैटी लीवर डिजीज स्टेज 1 और स्टेज 2 की है तो आप उसी टाइम अपने एक तो ब्लड टेस्ट करवाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करें और कंफर्म करवाएं डॉक्टर से कि आपको फैटी लीवर डिजीज है या नहीं। अगर है तो उसके बाद आप सबसे पहली जो चीज़ है जो आपने करनी है, आपने परहेज करना शुरू करना है। अब मैं आपको ऐसे आसान और कुदरती तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी फैटी लीवर यानी जिगर में जो चर्बी होती है, जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसका इलाज खुद ब खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जितनी भी मीठी चीजें होती है रिफाइंड शुगर वाली, उनके इस्तेमाल से परहेज करना।
क्योंकि ये जितनी भी मीठी चीजें आप लेते हैं ये क्या करती है, शुगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके लीवर के अंदर, जिगर के अंदर स्टोर होना शुरू होती है। और जब ये एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो चर्बी में, फैट में कन्वर्ट होकर वहां पे जिगर में चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिससे आपको इन्फ्लेमेशन होती है, जिगर की गर्मी होती है, और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो फिर सिरोसिस हो जाती है, यानी वहां पे जो उसके जिगर के जो टिश्यू होते हैं वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं, स्कारिंग होती है, और फिर उसके बाद आपका जो लीवर होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। उसके अलावा एक रिसर्च में, एक स्टडी में ये बात प्रूव हुई थी, अगर आप अपने खानों में हाई प्रोटीन वाली फूड लेते हैं, वो खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपके जिगर की बीमारी में, फैटी लीवर में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है। अब कौन सी ऐसी खुराक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अंडे, रेड मीट, दही, और उसके अलावा नट्स, पीनट वगैरह आ जाते हैं। ये सब जो चीजें होती हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हाई प्रोटीन होती है। वो क्या करती है, जब आप इसको अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो ये हाई प्रोटीन क्या करती है, आपकी हंगर यानी आपकी भूख को कम करती है, तो आप दूसरी चीजों को कम खाएंगे, कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हाई प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो ये आपकी जिगर की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है। उसके अलावा इस प्रोटीन का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब ये आपकी भूख को मिटाता है, आप दूसरी चीजें कम खाते हैं तो आपका वजन कम होता है। वजन कम होता है तो क्या, अगर आप अपना वजन 5 किलोग्राम तक भी कम कर लेते हैं तो जो आपको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस होती है वो बीमारी आपकी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाती है। उसके अलावा अगर आप 2 किलो और कम करते हैं तो जो आपकी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती है वो वाली स्टेज भी आपकी खत्म हो जाती है। आपका लीवर बिल्कुल रिपेयर हो जाता है, आपका जिगर बिल्कुल नॉर्मल जैसा पहले था वैसे का वैसे हो जाता है, वो रीजनरेट कर लेता है खुद को। तो ये आपने क्या करना है, अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट जरूर इस्तेमाल करनी है। आपने क्या करना है, आप दिन में सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो उस खाने में कोशिश करनी है जरूर 25 से 30 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल जरूर करें। अब ये जो हाई प्रोटीन डाइट है जिसमें आ जाता है रेड मीट, एग्स, नट्स, अगर आपने इनको खाने में इस्तेमाल करना है तो कोशिश करनी है जिस खाने में आपने, जिस ऑयल में इनको बनाना है वो ऑलिव ऑयल है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट होते हैं जो आपके जिगर की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं। कोशिश करें कि आप घर में खाना बना के खुद खाएं, क्योंकि अगर जो आप बाहर के खाने खाते हैं होटल के, वहां पे अनसैचुरेटेड अनहेल्दी ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। अनहेल्दी ऑयल से जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उसके अंदर खाने बनाए जाते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, आपके जिगर के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो कोशिश करें आप घर में ऑलिव ऑयल के अंदर जो भी खाना बनाएं उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें जो कि एक हेल्दी फैट है। उसके अलावा आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वो चीजें हैं जिनके अंदर हाई प्रोटीन भी होती है, इनके अंदर हेल्दी फैट होते हैं जो कि आपके जिगर की बीमारी, जिगर की इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आखिर में मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि वो क्या कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिगर की बीमारी के लिए। देखिए, सप्लीमेंट्स में जो चीज आपकी जिगर की बीमारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है वो है विटामिन ई। तो आप कोशिश करें कि विटामिन ई की टैबलेट्स लेने से, उसकी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप वो खाने इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। अब वो कौन सी ऐसी खुराक है जिनके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें बादाम आ जाते हैं, एवोकाडो आ जाता है, पीनट बटर आ जाता है, मछली आ जाती है और रेड बेल पेपर आ जाते हैं। ये वो चीजें होती है जिनके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है। आप इन खुराक का इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि आप विटामिन ई के कैप्सूल लें। आप कुदरती जो नेचुरल फूड होती है उसके इस्तेमाल से विटामिन ई लें। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी बहुत ज्यादा फैटी लिवर के जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं फैटी लिवर के मरीजों के इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। अब आप वो कौन सी खुराक है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है? उसमें आ जाते हैं चिया सीड्स, सैल्मन फिश आ जाती है, उसके अलावा आ जाती है सोयाबीन ऑयल आ जाता है, वॉलनट्स आ जाते हैं। ये वो चीजें होती हैं, ये वो खुराक है जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड हाई क्वांटिटी में मिल जाएगा। अगर आपको फैटी लिवर की बीमारी है, ये जिगर में चर्बी है और आप चाहते हैं कि आपकी वो बीमारी ठीक हो जाए, तो उसके इलाज में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब जितनी भी ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपने इनको एक लिमिट में, एक खास मिकदार में रख के इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाए, क्योंकि ये इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है कोलीन, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जिगर की बीमारी के लिए, जिगर की चर्बी को खत्म करने के लिए। अब कौन सी ऐसी खुराक है जिसके अंदर आपको कोलीन मिल जाता है? अंडे की जो सफेदी होती है उसके अंदर, और ये जो बीफ होता है उसके अंदर, चिकन के अंदर, मछली के अंदर, ब्रोकली के अंदर, और जो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती है उनके अंदर आपको ये कोलीन कंटेनिंग ये फूड्स होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिगर की बीमारी के लिए। तो ये वो खुराक थी जिनके इस्तेमाल से, ये वो नेचुरल फूड थी जिसके इस्तेमाल से आप अपनी फैटी लिवर जो डिजीज है, एक साइलेंट डिजीज है जिसके ज़ाहिरी तौर पे कोई इलामा जाहिर नहीं हो रही होती, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। आप कोशिश करें कि इन फूड को अपनी खुराक में, रोज़मर्रा की डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि आपकी जो फैटी लिवर है उसका इलाज मुमकिन हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।